जा पर द्रवहि श्री राधा रानी, सो ब्रज बसहि व्यास की वाणी। गावत संत समाज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला अभी महावन से जाने की तैयारी चल रही है भगवान की, क्योंकि महावन में बहुत उपद्रव मच रहे थे इस कारण से। परंतु यहाँ मीटिंग लग रही है, सभा लगी हुई है किसकी? नंद महाराज की। उस सभा में जो सन्नंद जी हैं, जो वृद्ध गोप हैं, तो वो पहले वृंदावन की जानकारी दे रहे हैं कि वृंदावन में क्या क्या कैसे कैसे है और वृंदावन का कितना महात्म्य है। तो सन्नंद जी ने वृंदावन की बात, वृंदावन का महात्म्य सुनाया। तो अब मैंने विचार किया कि जब वृंदावन की बात आ गई तो फिर अब गिरिराज और यमुना जी को कैसे छोड़ दें, क्योंकि गिरिराज जी और यमुना जी के बारे में बताए बिना तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में, क्योंकि ये दो मुख्य हैं जिससे कि पता लगता है कि ब्रज में जब पहले, अभी आज से 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर गण सब प्रकट नहीं हुए थे, उससे पूर्व में कोई लोग जानता नहीं था ब्रज में कुछ भी। लीला स्थली सब बाद में प्रकट करी गोस्वामियों ने, परंतु ये ब्रज है, अत्र ब्रज अस्ति, ये ब्रज है, यहाँ ब्रज है, ऐसा पता नहीं था किसी को। पर दो ही चिन्ह थे पता होने के, वो मुख्य चिन्ह थे श्री गिरिराज और श्री यमुना जी, श्री कलिंद नंदनी यमुना जी और श्री द्रोणगिरी नंदन श्री गिरिराज। तो इन दो से ही पता लगता था कि ये वृंदावन यहीं होगा और वृंदावन ये है और ब्रजमंडल ऐसा ये है, इनसे पता लगता था। तो वृंदावन का तो महात्म्य हमने श्रवण कर लिया। मैं थोड़ा गोवर्धन जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि गिरिराज गोवर्धन का कैसे अवतरण आदि हुआ और कैसे वो ब्रजमंडल में आए, और श्री यमुना जी का क्या महात्म्य है। और यमुना जी के विषय में हमने नहीं सुनाया, ज़्यादा श्रवण नहीं किया कि यमुना जी का क्या, बस यमुना जी के बारे में इतना ही सुना है कि यमुना जी वृंदावन से होके एक बहती हैं नदी के रूप में, और बस इससे ज़्यादा कोई नहीं जानते हैं। तो यमुना जी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले श्री द्रोणगिरी नंदन श्री गिरिराज जी के बारे में बात करें। तो गिरिराज कौन है? गिरिराज को हरिदास वर्य कहा। हरिदास वर्य गोवर्धनो सप्त दिवसम करतलेप्य वात्सीत। तो गिरिराज जी के स्तुति में उनको कहा जाता हरिदास वर्य हैं। हरिदासों में भी वर्य अर्थात श्रेष्ठ हैं, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं गिरिराज। तो ये ब्रजमंडल का महात्म्य करते हुए गिरिराज जी का महात्म्य ऐसे है कि गिरिराज जिनको कहते हैं ये पर्वतों में राजा हैं। जैसे तीर्थराज कहा जाता है प्रयाग को, ऐसे ही गिरिराज कहा जाता है गोवर्धन जी को। और गोवर्धन जी को गिरिराज अर्थात पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ है, राजा। एक समय की बहुत पहले की बात है, ये कथा श्री भीष्म पितामह जी ने, देवव्रत भीष्म पितामह जी गंगानंदन, गांगेय जो शांतनु नंदन गंगानंदन भीष्म जी हैं, भीष्म जी से एक बार पांडवों के पिता कौन थे? पांडु महाराज जो थे। पांडु महाराज ने हस्तिनापुर में उनकी जो सभा थी, तो धर्मधारियों में सबसे श्रेष्ठ तो भीष्म पितामह जी हैं, कुरुश्रेष्ठों में, और अग्रज भी हैं। उनसे ज़्यादा कौन जाने, महाभागवतों में भी श्रेष्ठ हैं। स्वयंभूर नारद शंभु को मारा कपिलो मनु, प्रहलाद जन को भीष्म। तो भीष्म जी का नाम भी महाभागवत हैं। तो भगवान के बारे में पूरा तत्वज्ञान रखते हैं, भगवान की लीलाओं से संबंधित सब कुछ मालूम है, सबके ज्ञाता हैं भीष्म जी। तो भीष्म जी से पांडु महाराज ने पूछा था, एक बार प्रश्न किया था गिरिराज गोवर्धन के बारे में। तो भीष्म पितामह जी ने जैसा बताया था
वैसा ही मैं यथारूप बताने का प्रयास करूँगा। तो पांडु महाराज ने प्रश्न किया था कि गोवर्धन जो गिरिराज हैं ब्रजमंडल में, क्योंकि पांडु महाराज भी भगवान के भक्त रहे हैं और भीष्म पितामह तो भक्त श्रेष्ठ और बढ़कर, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि पितामह, ये जो हमारे ब्रजमंडल के पास में, क्योंकि हस्तिनापुर रहते थे, हस्तिनापुर से ब्रजमंडल पास में, क्योंकि भगवान का अवतरण भी वहीं हुआ है, और दूसरी बात कि इनकी जो साले साहब हैं, साले मतलब श्यालका, तो श्यालका तो वसुदेव जी हैं, क्योंकि उनकी बहन कुंती हैं और कुंती महारानी के साथ पांडु महाराज का विवाह हुआ है, तो इसलिए भी वहाँ मथुरा मंडल से उनका रिश्ता नाता है। तो इसलिए उनकी जिज्ञासा हुई कि ये जो माथुर मंडल के अंतर्गत ये जो गिरिराज हैं, इनके विषय में थोड़ा सा बताइए। तो भीष्म पितामह जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। भीष्म पितामह बोले कि सुनो पांडु, कि मैं भी जैसा मैंने अपनी माता के कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से और ऋषियों के और अपने गुरुदेव श्री परशुराम जी से और सबसे जो शिक्षा ग्रहण करी है बृहस्पति जी से, वैसा ही तत्वज्ञान जो मैं रखता हूँ वैसे ही तुम्हें बताता हूँ कि गिरिराज के बारे में वास्तविकता क्या है। एक समय जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम पर प्रकट होने वाले थे, सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ में, भगवान शंकर के साथ में गोलोक धाम में जब गए थे, तो उस समय पर भगवान ने उनको कह दिया था कि ठीक है, मैं आऊँगा और आकर के कंस आदि असुरों को सबको मारूंगा और साधुओं की रक्षा करूंगा, अपने भक्तों के साथ में प्रेम लीलाएं करूंगा। तो ये करते हुए भगवान जब नीचे आ रहे थे उनको वचन देते हुए, तो उस समय उनकी जो प्राणवल्लभा श्री राधा जी हैं, तो राधा जी को उन्होंने थोड़ा उदास देखा। तो राधा जी से बोली कि हे राधे, तुम मेरे वियोग में यहाँ कैसे रहोगी, बड़े भयभीत दिखाई देती हो, तुम्हारे मन में ऐसा भय का उपस्थिति कहाँ से उपस्थित हो गई, भय की स्थिति, और तुम तो बहुत धीर हो, भीर हो, गंभीर हो, तो हे राधे तुम भी मेरे साथ चलो। तो श्री राधा जी ने बोला था कि हे प्राणनाथ, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। श्री राधा जी बोली कि प्राणनाथ, जहाँ पर श्री वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ गिरिराज नहीं है, जहाँ यमुना जी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी की ये बात सुन के अपने धाम ते 84 कोस भूमि, भीष्म पितामह जी बोल रहे हैं, भीष्म पितामह जी बता रहे हैं ये सारी बात। इसका अर्थ क्या है कि भीष्म पितामह, अब आजकल के कुछ लोग हैं अब मैं इसको थोड़ा उसमें आऊँ, दिल्ली वाली बोली में आऊँ ब्रज की बोली बहुत हो गई थोड़ा। आज के कुछ नालायक लोग ऐसे हैं, वहाँ वो ऐसी है ना उसमें रंग में आना पड़ेगा ना थोड़ा। आज के कुछ नालायक ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि महाभारत में राधा जी का नाम कहाँ है। अरे मूर्खों, महाभारत के कुरुश्रेष्ठ श्री भीष्म पितामह जी हैं, और तुम गधे कहीं के नालायकों, जो तुम्हें अभी मतलब क्या कहूँ मैं, तुम्हें क्या बोलूं, क्योंकि तुमने ना तो कभी आचार्यों के उसमें कभी अध्ययन किया ना किया, अपने फूटे मुंह से बस तुम्हें ये उल्टे उल्टे आरोप लगाने आते हैं। तो उसका निवारण मैं कर दूं जरा, कि जो मूर्ख ऐसा कहते हैं कि महाभारत में राधा जी का नाम, अरे मूर्खों, राधा जी का नाम नहीं, राधा जी की चर्चा है। श्री भीष्म पितामह किसके पात्र हैं? महाभारत के पात्र हैं, और भीष्म पितामह महाभागवतों में श्रेष्ठ हैं, सारे भक्तजन जानते हैं, पर बाहर वाले लोग उन्हें केवल योद्धा समझते हैं। भीष्म पितामह महान योद्धा थे, महान योद्धा तो थे ही, महायोद्धा तो उनकी सेकेंडरी वो है, वो महाभागवत है, ये सबसे मुख्य वस्तु है। तो भीष्म पितामह जी महाभारत के पात्र हैं, और जो मूर्ख ऐसा कहता है कि महाभारत में राधा जी के नाम, राधा जी की चर्चा नहीं है, तो उन मूर्खों के लिए उत्तर है कि भीष्म पितामह नहीं, भीष्म पितामह, पांडव, ये सब श्री राधा जी के उपासक रहे हैं। इन्होंने सबने राधा जी को प्रणाम किया, राधा जी की लीला चर्चा कर दी हैं। तभी तो भीष्म पितामह पांडु महाराज को बता रहे हैं कि गोलोक में जो बातें चल रही थी, तो गोलोक का वर्णन है। गोलोक का वर्णन होते ही जो व्यक्ति गोलोक तत्व को जानता है, गोलोक धाम को जानता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाला व्यक्ति है।
तो भीष्म पितामह गोलोक की बातें कर रहे हैं, भगवान श्री राधा रानी की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब राधा रानी की कितनी उत्कृष्टता है, कितनी परात्परता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा ना सोचे कि महाभारत में राधा रानी नहीं। अरे कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामह श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो पुनः स्थिति में स्थित हो जाता हूँ, थोड़ा कभी कभी खून खौल जाता है, क्योंकि कुछ है नालायक ऐसे ही भरे हुए हैं, तो उनको उत्तर भी करना पड़ता है। तो फिर पुनः क्या हुआ, तत्र मेरा मन सुखम, अब मेरे मन को सुख मिला, ये सब बोल के। क्योंकि कुछ लोगों का, पागलों का उत्तर रहता है ऐसे उल्टे पुल्टे, उनको कभी शास्त्रों का, आचार्यों का कभी अनुगमन करना नहीं है, केवल औंधे मुंह से बक देना है जो उनके मुंह से निकलना है सो। इसीलिए तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय पे अपने धाम से विस्तृत जितनी भूमि थी, तो 84 कोस भूमि, लगभग 20.5 योजन, 84 कोस, तो 84 कोस की भूमि अपने धाम से, जिसमें कि 84 कोस के अंदर गिरिराज जी को और यमुना जी को और वृंदावन आदि धाम, ये जो था माथुर मंडल, ये पूरा अपने धाम से भूमि पे भेज दिया। अब भूतल पे भेज दिया। जो 84 कोस में इतनी विस्तार वाली गोलोक की भूमि थी, वो सर्वलोक वंदित है, सारे लोग उसकी वंदना करते हैं, सारे लोगों द्वारा पूजित वो भूमि है, और 24 वनों से युक्त है। 24 वन है ना, तो 24 वनों से युक्त है। तो वहाँ उनको भेज दिया, और श्री गिरिराज गोवर्धन को कहाँ अवतरण करा दिया, गिरिराज गोवर्धन को भारतवर्ष से पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ। अब ये मैं थोड़ा सा, मैं कॉस्मोलॉजी को उसमें चला जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, मैं कॉस्मोलॉजी को उससे समझाऊंगा 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा समझाऊंगा किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब वो बोर्ड पे समझाऊंगा तो देख देख के तो सब समझ लेंगे, ऐसे समझाऊंगा, पर फिर भी मैं अपनी ओर से समझाने का प्रयास करूंगा कि गोवर्धन जी को कहाँ प्रकट कराया। गोवर्धन जी को भारतवर्ष से पश्चिम की तरफ में, पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप है। अब ये द्वीप हमारे अर्थ पे नहीं है, मतलब इस पे नहीं है जिस पे हम रहते हैं ना, जिस भूमि पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पे रहते हैं, ये भारतवर्ष के अंतर्गत आती है। तो ये भारतवर्ष में जो हम रहते हैं, भारतवर्ष का मतलब केवल ये मत समझना केवल यही भारत जो इधर पाकिस्तान के इस तरफ से और नीचे वो कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है और रामेश्वरम तक फैला हुआ है, वो केवल ये भारतवर्ष की बात नहीं, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। ये पूरी पृथ्वी पे है ही नहीं, ये धरती पे नहीं है, पृथ्वी पे नहीं है, मतलब भूमंडल पे है ये। अब भूमंडल क्या है, भूमंडल पे पृथ्वी मतलब एक प्लेट के अंदर एक राई का दाना, ऐसे समझ लो। तो भूमंडल की जो प्लेट है ना, उसके ऊपर 7 महासागर हैं, 7 द्वीप हैं। तो ऐसे ही जैसे जम्बू द्वीप है ना, क्रौच द्वीप है, अलग अलग द्वीप हैं, सालमली द्वीप है, तो उसमें से एक द्वीप है, कुछ द्वीप है, अलग अलग द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, 7 महासागर हैं, जिसमें कि गन्ने का रस भरा हुआ है, मठा भरा हुआ है, अलग अलग सागर भी हैं। तो वो इस पृथ्वी से बाहर की बात बता रहा हूँ मैं, पर उस प्लेट के अंदर पृथ्वी है राई के दाने के समान, और उसके प्लेट के बीच में एक खड़ा कर दो ग्लास, तो ऐसा है सुमेरु पर्वत। अब ये पृथ्वी से भारतवर्ष से पश्चिम दिशा की ओर जब आप जाओगे तो वहां पड़ता है सालमली द्वीप। तो सालमली द्वीप में किसका निवास स्थान है, सालमली द्वीप में निवास स्थान है, एक पर्वत है वहाँ पे सालमली द्वीप में, द्रोणाचल पर्वत। और द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने अवतरण कराया और उनकी पत्नी के गर्भ में इनको प्रवेश करा दिया। तो उनकी पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, किनका, गिरिराज जी का, गोवर्धन जी का। मतलब उनका जब जन्म हुआ तो देवता लोग सब प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान के नित्य परिकर हैं, ये गोलोक धाम से अवतरित हुए हैं, तो गोलोक धाम से आए हैं गिरिराज, यहाँ के नहीं है। द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए, सबने बहुत बहुत शुभकामनाएं थी कि आप आ गए यहाँ। और गोवर्धन ने सबको देखा, देवताओं को सबके दर्शन करे, सब ने भाई मिलने आए हैं, अच्छी बात है। तो देवताओं ने सब करके बाद में जो हिमालय पर्वत था, सुमेरु पर्वत था, जितने भी पर्वत थे, इन सब ने आकर के किसको प्रणाम किया, जो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हुए, कौन, गिरिराज।
तो ये गिरि जो थे, ये गिरि जो गोवर्धन का जन्म हुआ, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन को सुमेरु पर्वत, अब सुमेरु पर्वत की मतलब पता क्या है? सुमेरु पर्वत का माप ये समझ लो 84,000 योजन तो ऊपर है, 16,000 योजन, मतलब 1,00,000 योजन ऊंचे हैं। जो सुमेरु पर्वत है वो 1,00,000 योजन ऊंचे हैं, मतलब 1,00,000 योजन उनकी लंबाई है, मतलब इतने श्रेष्ठ हैं। सुमेरु पर्वत बहुत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सुमेरु पर्वत और जो हिमालय पर्वत, ये भी बड़े श्रेष्ठ हैं, हिमालय भी, पर हिमालय से भी श्रेष्ठ हैं बहुत सुमेरु। सुमेरु पर्वत के ऊपर ही तो है सबके वो जो स्वर्ग आदि देवताओं का जो स्थान है, उन लोगों का सबका वहाँ सभा भी लगती है, वहाँ भी सभा लगती है सब लोकपाल आदि की। वहीं पे से जो गंगा जी गिरती है सुमेरु पर्वत पे गिरती है। सुमेरु पर्वत इतने श्रेष्ठ हैं 1,00,000 योजन के। वो सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत आदि जितने पर्वत थे वो सारे के सारे आए और उन्होंने आकर के इनकी परिक्रमा करी। किनकी? गोवर्धन जी की परिक्रमा करी। द्रोणाचल पर्वत के आए, इनकी परिक्रमा करी, इनकी परिक्रमा करके इनका पूजन किया विधिवत सब प्रकार से। क्यों? क्योंकि भगवान के निज भक्त पधारे हैं, भगवान के हरिदास वर्य, हरिदास वर्य गिरिराज गोवर्धन पधारे। तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके पूजन करके उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी और पर्वत, सारे पर्वत मिलके बोले कि आप तो परिपूर्णतम भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके गोलोक धाम में आप साक्षात विराजमान रहते हो। वहाँ पे गौओं का निवास आदि सब है और गोपाल हैं, गोप हैं और अनेकानेक सुंदरियाँ वहाँ पे शोभा पाती हैं भगवान के धाम में, और तुम इन सब से सुशोभित होते हो और गोवर्धन नाम से तुम वृंदावन में विराजमान रहते हो। नित्य जो गोलोक धाम वृंदावन है उसमें तुम वृंदावन में सदा विराजमान रहते हो। और इस समय पे उस गोलोक धाम से तुम कहाँ विराजमान हुए हो? अभी कहाँ अवतरित हुए हो? द्रोणाचल पर्वत के घर में, द्रोणाचल पर्वत के यहाँ विराजमान हुए हो। और तुम गिरि नहीं हो, गिरि मतलब पर्वत, साक्षात गिरि नहीं हो, तुम क्या हो? गिरिराज हो। आप गिरिराज हो, क्योंकि आप वृंदावन जिसमें भगवान निवास करते हो आप भी वहीं निवास करते हो। वृंदावन जो है इतना श्रेष्ठ धाम है प्रयाग से बढ़कर, और उसके अंदर आपका वास है, तो आप तो पक्के ब्रजवासी हो। तो वृंदावन के अंदर बड़े आनंद पूर्वक आप निवास करते हो और गोलोक धाम के अंदर, वृंदावन धाम के अंदर ऐसे नजर आते हो जैसे कि गोलोक के ऊपर जैसे सबसे ऊपर क्या होता है? मुकुट होता है ना, मुकुट। तो ऐसा लगता है कि गोलोक धाम के आप मुकुट हो। जो गिरिराज गोवर्धन है वो ऐसे प्रतीत होते हैं इतने सुंदर कि जैसे कि गोलोक धाम के मुकुट हो। और इतना क्या कहें, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, परात्पर हैं, पुरुषोत्तम हैं, जितना उनमें परेश परमेश्वर लगाया जाए उतना कम है। वो परात्पर प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनके हाथ पे भी कभी तो कभी तुम किसी कल्प में अवतरित होकर के उनके हाथ पर भी छत्र के समान छाता बन जाते हो, शोभा पाते हो। तो पूर्व कल्पों में भी भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया है ना, इस कारण से गोवर्धन जी को बोल रहे हैं कि आप पिछले कल्प में भी आते हो, वैसे भी आते हो, भगवान जब जब आते हैं तब आप भी आते हो। और किसी विशेष लीला के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के हाथ में विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान छाते भी बन जाते हो उनके, और बहुत शोभा पाते हो। इसलिए हम सब आपको मिल करके गोवर्धन जी को प्रणाम कर रहे हैं, आदरपूर्वक सत्कार कर रहे हैं। ऐसा करके सब स्तुति करके अपने अपने स्थान को सब चले गए। सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत आदि आदि सब आए थे। उसी समय से जो गिरिराज नाम पड़ गया था गोवर्धन जी का, तो ये तो उनके गिरिराज नाम पड़ने की बात बताई कि गिरिराज उनको क्यों कहते हैं। और द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत इनका जो स्थल है बड़ा रमणीय है। तो इनका रमणीय स्थल इतना ऐसा था, उसका भी थोड़ा बताता हूँ कि एक समय पे पुलस्त जी, पुलस्त कौन है? अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद। अत्रि मरीचि अंगिरा, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक पुत्र कौन से हुए? पुलस्त जी। पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए एक वे भूमि पर निकले हुए थे
और भ्रमण करने लगे तीर्थ यात्रा में, तो वो महामुनि पुलस्त्य जब द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पर आए थे भूमंडल में भ्रमण करते हुए, तो उस समय इनके पुत्र जो श्याम वर्ण वाले हैं, गिरिराज, गिरिराज का वर्ण श्याम रंग का है, तो श्याम वर्ण वाले जो गिरिराज हैं, जो गोवर्धन हैं, उनको देखा, और उनको देखा तो उनके ऊपर तो सुंदर सुंदर माधवी लताएं और सुशोभित हो रही हैं, सुंदर पुष्प आदि, पूरी वाटिका से सजी हुई है, और बहुत सुंदर ऊपर वृक्ष, जितने वृक्ष आदि इन पे लगे हुए हैं गिरिराज पे। अब ये गिरिराज गोवर्धन की क्या देख रहे हैं, द्रोणाचल पर्वत के आगे उनके पुत्र की देख रहे हैं संपत्ति, उनका सौंदर्य कि कितने सुहावने हैं, इतने सुंदर हैं, इन पे माधवी लता आदि सुशोभित हो रही है, और जो वृक्ष आदि हैं सारे सब फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, और निर्झर बह रहे हैं झरने, झरझर झरझर करके, और पानी इतना क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है इनके झरनों का, और उनमें झरनों के पानी में जब कलल 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 जब अवतार जो आवाज़ होती है, पानी जब गिरता है तो कैसे कलल 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 आवाज़ होती है, उसको सुनने में बड़ा मधुर लगता है। तो वो गूंज रही थी आवाज़ वहाँ, और चारों तरफ देख रहे हैं, बड़ी शांति विराजमान हो रही है, कहीं कोई चिड़िया चहक रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और कहीं कहीं इनमें अंदर कंदराएँ सुशोभित हैं, बहुत सुंदर कंदरा जो होती हैं, जिनमें कोई बैठ करके आराम से निवास करे, तो वो कंदराएँ आदि सब विराजमान है। और चारों ओर से, सब ओर से देखा जाए तो मंगल ही मंगल, कि कोई भी अशुभता इसमें दिखाई नहीं दे रही, सब ओर से मंगलता के धाम दिखाई दे रहे हैं गोवर्धन। और इनके शिखरों में सैकड़ों शिखर जो होती हैं, शिखर होते हैं ना, चोटी मतलब, तो शिखर जो होते हैं वो सैकड़ों शिखर सुशोभित हो रहे हैं, एकदम रत्नों जैसे लग रहे हैं, रत्नमय मनोहर, मन को हर लेने वाले ऐसे। और तब महामुनि ने देखा कि इनका जो शैल राज, ये जो गिरिराज हैं, इनका जो शैल है, जो पत्थर आदि सब निर्मित है इनमें, ये वास्तव में तपस्या के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऐसे स्थान बैठ कर तपस्या करी जाए, क्योंकि उनके जो ऊपर विविध रंग की चित्र विचित्र आदि सादि जो धातुएं आदि सब उपलब्ध थी वहाँ पे। और जो पर्वत राज थे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा उनका जो, क्योंकि क्षेत्र था वो ऐसा क्षेत्र था कि ढलाव मतलब जैसे ढला हुआ, जैसे उतार चढ़ाव वाला जो होता है ना पर्वतों में, सुंदर तरीके से, तो ऐसा उनका रूप था। और अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं, पक्षी कलरव कर रहे थे चारों ओर, पक्षी उड़ के जाएं, देखें, शांति माहौल है, सब देख रहे हैं। देखते देखते मुनिवर जो ये पुलस्त्य जी थे, इनका मन हर लिया गोवर्धन ने। गोवर्धन भी मनोहर है, ऐसे मुरली मनोहर श्याम सुंदर हैं, ऐसी ये भी उनके भक्त हैं, तो मनोहर ये भी श्याम है, इनका भी वर्ण श्याम है, उनका मन को हर लिया। और बंदर आदि पशु वसु सब चारों ओर बैठे हुए थे, ये देख करके उनका मन और सुंदर उसमें अटक गया कि बता, पशु पक्षी बड़े आनंद ले रहे हैं, हमको आनंद नहीं मिल पा रहा है इस गिरिराज गोवर्धन का। और चारों तरफ एक चीज़ उनकी और मन हुआ कि पशु पक्षियों को तो देखा ही देखा, तो उनमें भी जो पक्षी में भी बड़ा उत्तम, जिसका कि पंख भगवान सर पे धारण करते हैं, तो वो पंखधारी भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं, मयूर पिच्छ वाले, तो वो मोरों की कै 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 करके ध्वनि सुनाई दे रही। मोर करता ना, मोर कैसे ध्वनि करता है, मोर मतलब कोयल तो कू 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 करती है, वो कै 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 करता है, उसकी कैक ध्वनि बोलते हैं उसको। जैसे वो कबूतर है गुटरुगु करता है, और तोता जो होता है, तोता भी ची ची, हाँ वो ची टै 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 टिटोलिया करती है। अलग अलग पक्षी अलग अलग करते हैं, ऐसी जो मोर होता है वो करता है केक ध्वनि, उसको बोलता है कै 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 कै, और कू कोयल करती है। तो उसकी जो केक ध्वनि सुनी मुनिवर ने, पुलस्त्य जी तो आनंदित हो गए, और गोवर्धन को देख के बोले, ये गोवर्धन पे यदि कोई निवास करे, गोवर्धन में यदि इनकी कोई शरण ले तो अवश्य मोक्ष पाएगा, ये मोक्ष प्रदाता है, तो इतना सुंदर इनका वातावरण है, मोक्ष प्रदाता है। उन्होंने तुरंत ठान ली द्रोणाचल पर्वत के पास जाके आज बात पक्की करता हूँ। क्या बात पक्की करनी है? द्रोणाचल पर्वत के यहाँ गए, द्रोणाचल जी ने इनको प्रणाम किया, पूजा स्वागत सत्कार किया, ऋषिवर
कौन पधारे हैं? पुलस्त्य जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। पुलस्त्य जी ने पर्वतराज जो थे, द्रोणाचल थे, इनको बोल दिया कि द्रोण जी, आप तो पर्वतों में बड़े श्रेष्ठ हैं, पर्वतों के सबके स्वामी आप ही कहते हो, आपका हम सब बहुत आदर करते हैं, और आप औषधियों से सबसे संपन्न हो, मनुष्यों को सबको सदा जीवन प्रदान करने वाले हो, बहुत श्रेष्ठ हो, और एक आपसे मांग करना चाहता हूँ। देखो, बहुत दिनों में आज तक आपसे वैसे कुछ मांगा तो नहीं है, पर आज मैं मांग करना चाहता हूँ। मैं काशी में रहता हूँ, शिव जी की नगरी है काशी, तो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी का निवासी हूँ, तुम तो जानते ही हो। पर आज मैं तुम्हारे पास में केवल ऐसे ही भ्रमण करने नहीं आया, वैसे मैं भ्रमण करने आता था, पर आज भ्रमण करने नहीं आया, केवल आज मैं तुमसे कुछ याचना करने आया हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने कुछ मांगने आया हूँ। और मांगना क्या है कि मैं जब आया तो मेरा वैसे मन नहीं था, पर तुम्हारे पुत्र का दर्शन मुझे हो गया। जो तुम्हारा पुत्र हुआ, ये जो क्या नाम है, गोवर्धन, ये गोवर्धन को देख के मेरा मन तो गोवर्धन में लग गया, इसलिए मेरे को अपना जो पुत्र है ये गोवर्धन मुझे दे दो। और यहाँ पे और कोई वस्तुओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ये गोवर्धन है मुझे दे दो। भगवान विश्वेश्वर की नगरी जो काशी है भोलेनाथ जी की, तो काशी बहुत प्रसिद्ध है, और तुम तो जानते ही हो काशी में जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, और शिव जी का निष्ठावान भक्त बना रहे तो उसको अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। काशी में गंगा नदी तो हैं ही, और विश्वनाथ जी भी हैं जो मोक्ष देने वाले हैं, गंगा जी भी मोक्ष देने वाली हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पे तुम्हारे पुत्र को स्थापित कर दूंगा और तुम्हारे पुत्र को मुझे दे दो। वहाँ पे दूसरा कोई पर्वत है ही नहीं, तुम्हारा पुत्र ही रहेगा अकेला, और वहाँ कोई पर्वत है भी नहीं, इस कारण से भी मैं इसे ले जा रहा हूँ कि काशी में कोई पर्वत नहीं है। और इसकी जो लता बेल आदि वृक्ष आदि हैं, और इसके ऊपर जो रत्न जैसे ऐसे पत्थर आदि जटे हुए हैं, और ये तो मुकुट की भांति शोभा पाता, बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारा जो पुत्र है वृक्षों से भरा हुआ है, लदा हुआ है, बहुत सुंदर है, और इसके ऊपर बैठ के मैं तपस्या करूँगा तो मेरे को बड़ी शांति मिलेगी। और मेरी तो ऐसी अभिलाषा है, तो आप मुझे अपना पुत्र दे दो। अब पुलस्त्य जी की ये बात सुनी तो पुत्र स्नेह, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए द्रोणाचल पर्वत की सुन के कि मेरे पुत्र को ले जाने के लिए पुलस्त्य ऋषि मांग रहे हैं। तो द्रोणाचल बोले कि देखो, मैं पुत्र स्नेह से बहुत आकुल हूँ, व्याकुल हूँ, पर मैं क्या करूँ, आपको मुझे पुत्र बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, जैसे दशरथ जी से मांगने आए थे विश्वामित्र जी सेम वही हाल हो गया। तो द्रोणाचल पर्वत ने बोली कि आपको मैं पुत्र देता हूँ, क्योंकि आपके साप से मुझे भय लगता है, तो आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ, आप ले जाइए। और पुत्र से बोले कि गोवर्धन, आज से तुम्हें ऋषिवर पुलस्त्य जी के साथ में कर्म भूमि है भारतवर्ष, और भारतवर्ष में अब तुम्हें जाना होगा। वहाँ पे धर्म अर्थ काम और सारे सुख प्राप्त होते हैं, सत्कर्म आदि सब कुछ, और कर्म और ज्ञान के द्वारा जो क्षण भर में प्राप्त हो जाने वाला मोक्ष भी लोग वहाँ पा लेते हैं। बहुत सुंदर एक वर्ष है भारतवर्ष, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। और विदाई करने लगे द्रोणाचल पर्वत। तो द्रोणाचल पर्वत की बात सुनते हुए गोवर्धन जी ने बोला कि मुनिवर, मेरा शरीर आपको मालूम है ना कितना है? मेरा शरीर है 8 योजन लंबा, 8 योजन लंबा हूँ, 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ। अब ये कितना हुआ? गोवर्धन जी बोले कि 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा। 8 योजन कितना होता है? 8 योजन होगा आपका 13 अट्ठे 13 धाई 130 अट्ठे 13 दूनी 26 104 किलोमीटर मेरी लंबाई है। अभी इस पे भी आऊँगा कि लंबाई 104 किलोमीटर कैसे है, 104 किलोमीटर कैसे है, वो अभी क्या हुआ है कि 104 किलोमीटर तो मेरी लंबाई है और 65 किलोमीटर मेरी चौड़ाई है। 13 पंजे 13 तीन 39 13 चौके 52 13 पंजे 65, तो 65 किलोमीटर मेरी चौड़ाई
और 13 दूनी 26, तो 26 किलोमीटर ऊंचा हूँ। अब देख लो मेरा डायमीटर, मेरा हिसाब किताब। 104 किलोमीटर लंबा, 26 किलोमीटर ऊंचा, 65 किलोमीटर चौड़ा हूँ, इतना हूँ। और मुझे आप कैसे ले चलोगे, ज़रा विचार करिए मुनिवर। पुलस्त्य जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ पे तुम सुखपूर्वक बैठ जाना, और मैं भी जब तक काशी नहीं आ जाती है तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही ढोए चलूँगा, बीच में कहीं नहीं रखूँगा। जब तक काशी नगरी नहीं आ जाती तब तक मैं अपने हाथ पे तुम्हें ढोए रखूँगा, जब तक तुम्हें बीच में नहीं रखूँगा। गोवर्धन जी ने बोली कि मुनिवर, मेरी हुई एक प्रतिज्ञा है, एक प्रतिज्ञा मेरी भी सुन लो। अगर आपने जहाँ कहीं मोए पृथ्वी पे, भूमि पे कहूँ रख दियो, एक बार आपने यदि रख दी नो, तो वहाँ की भूमि ते मैं पुनः फिर उठूँगा ना, मैं वहाँ ते फिर ना उठूँगा। पुलस्त्य जी बोले कि अरे गोवर्धन पुत्र, या सालमली द्वीप ते, या सालमली द्वीप थे, अर्थात इस सालमली द्वीप से लेकर के, सालमली द्वीप में ना द्रोणाचल पर्वत, तो सालमली द्वीप से लेके भारतवर्ष के कौशल देश तक, भारतवर्ष को जो कौशल देश है वहाँ तक तुम्हें कहीं रास्ता में मैं ना रखूँगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। गोवर्धन जी ने प्रतिज्ञा दी और पुलस्त्य जी ने प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा लेके वाके बाद कहा भयो कि जो गिरिराज गोवर्धन है, पिताजी को प्रणाम करके, सबको प्रणाम करके मुनि की हथेली पे बैठ गए। मुनि की हथेली बैठ के आंसू बहाए जा रहे हैं, और हाथ पे रख के पुलस्त्य जी अपना तेज दिखाते हुए कि मैं देखो कितना बलवान हूँ। और पुलस्त्य जी ने हाथ पे गोवर्धन को ले लिया, और गोवर्धन को लेके ब्रजमंडल में चलते 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 ब्रजमंडल आ गया, इतने में ही। अब ये थोड़ा यहीं रोकूं, यहीं तक मैं बताता हूँ, क्योंकि वो पीछे वाली बात रह जाएगी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कि गोवर्धन जी ने क्या बोला था कि 104 किलोमीटर लंबा हूँ और 5 योजन चौड़ा, अर्थात 65 किलोमीटर चौड़ा हूँ, 2 योजन ऊंचा हूँ। तो यदि 104 किलोमीटर लंबे हैं गोवर्धन, तो अभी जो परिक्रमा लगती है वो तो 21 किलोमीटर की लगती है। तो 21 किलोमीटर की अंदर परिक्रमा लगती है गिरिराज जी की, तो फिर 104 किलोमीटर ये क्या है? 104 किलोमीटर है, शास्त्र में 104 किलोमीटर वर्णन है। शास्त्र में 104 किलोमीटर नरनारायण भगवान ने भी 104 किलोमीटर बताई है, और देवर्षि नारद ने भी 104 किलोमीटर बताई है, भगवान शंकर ने भी 104 किलोमीटर बताई है। सबने 104 किलोमीटर बताई है। मतलब 104 किलोमीटर मतलब कितना हो गया? 8 योजन हो गया, संस्कृत में बात करूँ तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि तब से जब पुलस्त्य जी लेके आए थे, तब से अब में समय में अंतर है। पर मैं अब समय में अंतर है, तो समय के अंतर के कारण के बीच में क्या हो गया ऐसा कि गोवर्धन जो 21 किलोमीटर के हैं आज की डेट में, तो वो बाद में पता चलेगा। तो अब मैं पुनः शुरू करता हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था। तो ये मैंने बताना इसलिए समझा, आगे बताऊँगा कि पुलस्त्य जी ने चलते 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 लेके चल लेते, और लेके चलते चलते धीरे 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 ब्रजमंडल में आ पहुँचे। ब्रजभूमि आ गई, भगवान की 84 कोस भूमि। जब ब्रजमंडल में आ गए, ब्रज में आने पे मन में आया किनके? गोवर्धन जी के। गोवर्धन जी हाथ पे हथेली पे विराजमान है, और मन में आया कि पूर्व की बातों का स्मरण आ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे क्यों भेजना है। भगवान ने तो मुझे भेजा था कि द्रोणाचल पर्वत के यहाँ अवतरित होना, और बाद में कहाँ आना जाना है, तुम्हें ब्रजमंडल में आ जाना है। तो ब्रजमंडल जब आ गया तो इनको अपनी बात याद आ गई। इतने में ही ब्रजमंडल आते ही इन्होंने मन में जो विचार आया कि यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, असंख्य ब्रह्मांड नायक, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे यहाँ नंदरानी के यहाँ पे, और वहाँ मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ पे। तो अवतार लेकर के अपने ग्वाल वालों के साथ में बाल लीला करेंगे, किशोर लीला सब करेंगे। किशोर लीला बाल लीला सब यहीं होगी, मेरे ऊपर ही यहीं विराजमान रहेंगे, और भगवान की दान लीला मान लीला सब करते हुए मेरे ऊपर अपने चरणों को रखेंगे। और इसलिए मुझे तो यहाँ से कहीं और जाना है नहीं,
ना मैं काशी जाऊं ना कहीं जाऊं, मैं तो यहाँ ब्रजमंडल में ही सोचूं कि कैसे यहाँ जुगाड़ है जाए, ब्रज को वासी बनूं मैं, क्योंकि वास्तव में मैं ऊपर हूँ, गोलोक धाम में हूँ, ब्रज को वासी हूँ। और जब गोलोक धाम थे भूमि 84 कोस की जब यहाँ उतर के आई है, तो अब मैं ब्रज को छोड़ के मैं अन्यत्र क्यों जाऊँ। इतनों में सोच के गोवर्धन पर्वत ने तुरंत श्रीमती राधा रानी को विचार आएगा मन में कि अरे मैंने भगवान की बाल लीला सोची कि बाल लीला होगी, किशोर लीला होगी, मेरे ऊपर भगवान गैया आदि चरण करेंगे और भगवान के चरण कमल मिलेंगे, मुझे भगवान को स्पर्श मिलेगा, भगवान को दर्शन पर्शन होएगो। परंतु श्री राधा जी के साथ में तो भगवान श्री कृष्ण कितनी लीला यहाँ करेंगे, तो यहाँ श्री राधा जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को स्वभागमन हो जाएगो आगे जाके। अभी भगवान का अवतरण हुआ नहीं था, बहुत युग युगांतरों के पहले की बात है ये। हाँ, बहुत युग युगांतर पहले की बात है। उन्होंने बात याद आ गई गोवर्धन जी को कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अवतरित होने वाले हैं आगे भविष्य में, तो इसलिए उनके दर्शन पाए के तो मैं बड़े कृतकृत्य है जाऊंगा। मेरे प्रिय प्रीतम श्री श्यामाजू और श्री श्याम जी दोनों के दोनों यहाँ प्रकट होने वाले हैं। मन में ऐसा विचार करके गोवर्धन जी ने मुनि के हथेली पे तो विराजमान थे, अपना शरीर का भार बहुत जितने थे अभी उससे भी अधिक बढ़ा लिया। अब शरीर का भार बढ़ा लिया, मुनि तो भार जैसे ही बढ़ा ब्रजमंडल में आके बोले अरे जब से थका नहीं, क्या हो गया, शरीर में बड़ी थकान हो गई। और मुनिवर ने पहले की बात जो उनको प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें सालमली द्वीप से लेके भारतवर्ष के कौशल देश तक अर्थात काशी में ले जाने तक बीच में कहीं नहीं रखूंगा काशी से पहले। और ब्रजमंडल आ गया, ब्रजमंडल में आके गोवर्धन ने जैसी लीला याद आ गई, भगवान आगे जाके यहाँ लीला करने वाले हैं, तो गोवर्धन जी ने अपना भार बढ़ा लिया। भार बढ़ने से क्या हुआ, मुनिवर की हथेली गई थक और मुनिवर गए रुक। अब मुनिवर रुक गए, पुलस्त्य जी के रुकते और पुलस्त्य जी भी पहले वाली सारी बात भूल गए। अब वो भगवान की लीला थी, नहीं तो पुलस्त्य जी जैसे महाज्ञानी भूल जाना ये क्या होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण भी बड़े कौतुकी हैं। वो अघटन घटन पटी ऐसी उनकी माया ऐसी है कि वो जिसको भगवान ने गीता में बोला ही है, ज्ञानम अपोहनम चा, मैं ही बुलाता हूँ, मैं ही याद दिलाता हूँ जब जिसकी जहाँ जरूरत पड़ती है। तो पुलस्त्य जी जैसे महाज्ञानी और ब्रह्मा जी के पुत्र ये लोग भूलना इनको क्या होता है ये नहीं जानते, पर पहले की बात ही प्रतिज्ञा भूल गए। और भूल करके जैसे इनको थकान लगी तुरंत इन्होंने पर्वत जी को, गिरिराज जी को हाथ से लेके नीचे उतार के ब्रजमंडल में ही रख दीनो। ब्रजमंडल में रख के और बाहर से पीड़ित तो थे ही, तो सोचे थक तो गया हूँ और लघुशंका लग आई है, लघुशंका कर आऊँ। तो गिरिराज जी को वहीं रख के लघुशंका करके लघुशंका से निवृत्त होने के लिए चल दिए। वहाँ पे शौच क्रिया आदि करके और जल में आदि में स्नान किया सब वहीं। उसके बाद में पुलस्त्य जी आए और गोवर्धन से बोले अरे गिरिराज उठो भाई, गोवर्धन उठो, और जो बहुत भार तुम्हारो संपन्न हो या के कारण वो दोनों हाथों से तुम नाए उठ रहे। और तब उन्होंने उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। गिरिराज जी ने तो अपना वजन बढ़ा रखा था पहले से ही, और वजन इतना बढ़ा रखा है, भगवान की लीला भी है। पुलस्त्य ऋषि भी खूब जोर लगा रहे हैं और जोर लगा रहे हैं पर उठ ही नहीं रहे। दोनों हाथ लगा दिए, अभी तो एक हाथ तो लगाया था, एक हाथ से दोनों हाथ लगा दिए, दोनों हाथ लगा दिए, दोनों हाथ लगा दिए। अब तो गिरिराज जी बोले अब ना उठूंगा, अब तो तभी उठूंगा जब भगवान उठावेंगे, बातें पहले ना उठूंगा। और इधर तो पुलस्त्य ऋषि के पसीने छूट रहे हैं, भैया एक हाथ लगायो दूसरा हाथ लगायो, उठ ही ना रहे। अब क्या हुआ कि पुलस्त्य ऋषि ने अपना तेज पराक्रम जितनी शक्ति थी, दिव्य शक्तियां सब लगा दी, परंतु गिरिराज उठने को राजी नहीं। अब तो मुनिवर चिंता में पड़ गए, क्या होगा, काशी में शिवजी के निवास पे ले जाना है इनको, पर द्रोण नंदन गिरिराज तो अब उठ ही नहीं रहे। परंतु ये तो एक अंगुल भी टस से मस नहीं हो रहे। अब मुनिवर विचार करें करूं क्या, क्या करूं। तब बोले कि किसी भी आदमी को यार मनाना हो तो उसकी स्थिति करके शायद मनाया जा सकता है। तो पुलस्त्य जी बोले कि तुम तो गिरि श्रेष्ठ हो, गिरिन के राजा हो, पर्वतन के राजा हो, चलो चलो
अब अधिक भार ना उठाओ, अरे लाला उठ जाओ, वो ज़्यादा भार मत बढ़ाओ, मैं जान गए हो तुम रूठ गए हो, जल्दी बताओ काय ते रूठे हो। गोवर्धन जी बोले कि मुनिवर यहाँ में मेरो दोष ना है कि मैं यहाँ बैठ चौंक गया हूँ, अरे आपने ही तो मुझे यहाँ स्थापित करो है, और अब जो है यहाँ ते मैं ना उठूँगा, क्योंकि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं यदि मुझे बीच में तुमने कहीं रख दी नो तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, फिर वहाँ से ना उठूँगा। और आपने मुझे प्रतिज्ञा दी थी कि मैं हूँ तो ये सालमली द्वीप ते लेके भारतवर्ष के कौशल देश के बीच में कहूँ नहीं रखूँगा, पर अब आपने मुझे तो ब्रजमंडल में रख दी नो। अब ये सब सुन के मुनिश्रेष्ठ की इंद्रियां सब क्रोधित हो उठी, गुस्सा आ गया। पुलस्त्य जी बोले, वोट फड़कने लगे, बोले अच्छा मेरी सारी मेहनत सब बेकार चली गई इसका मतलब, और मेरी सारी मेहनत तुमने इतना, मैं पसीना पसीना करते हुए थकते हुए सालमली द्वीप से खींचते हुए ला रहा हूँ, पृथ्वी के बाहर से, हैं प्लेट के दूसरे भाग से भूमंडल की जो सालमली द्वीप है वहाँ से लेकर के बीच में कितने नदी नागले पहाड़ आदि सबको पार करते हुए तुम्हें लेके आ रहा हूँ, तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अरे तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया है, हैं मेरे मन में क्या थी कि तुझे काशी में स्थापित करूँगा, तूने पूरा नहीं होने दिया, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू, तेरी शक्ति इतना तुझे गुमान है कि उठ नहीं रहा है और मेरी सब मेहनत बेकार करा देता, मैं तो शाप देता हूँ कि तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता रहे, डेली तू क्या होता रहे, क्षीण होता रहे, घटता रहे। ऐसा कह के पुलस्त्य मुनीश वहाँ से उठे और गुस्से में काशी चले गए। उसी दिन से श्री गोवर्धन जी जो हैं तिल तिल भर क्षीण होते चले जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब तक, कब तक, जब तक भागीरथी श्री गंगा जी, गिरिराज गोवर्धन इस भूमि पे जब तक विराजमान है, तब तक कली का जो प्रभाव है, कलयुग का, वो बढ़ेगा नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, कदापि नहीं बढ़ेगा जब तक गंगा जी और श्री गिरिराज जी विराजमान है, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो अभी जो दिखता है ना, बीच बीच में आता है, पर बीच में फिर महात्मा आदि सब प्रकट हो जाते हैं भगवान का भजन आदि करने के लिए, तो भगवान अपने धाम से भेज देते हैं आचार्यों को, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं तो आचार्य। तो इसलिए कलयुग का प्रभाव जब तक गोवर्धन जी हैं तब तक इतना नहीं बढ़ेगा, ऐसा वचन है। तो तब से गिरिराज जी घटते 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 104 किलोमीटर के थे, 104 किलोमीटर लंबे थे, 65 किलोमीटर चौड़े थे, 26 किलोमीटर ऊंचे थे, पर आज की डेट में जो 7 कोस के रह गए। 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर के रह गए। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गिरिराज गोवर्धन हमारो कान्हा, गोवर्धन गिरिधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरिधारी। तब से गोवर्धन जी बैठ गए, बोले अब तो जब ब्रजमंडल में भगवान अवतार ले जाएंगे और जब वो ही मोए उठाएंगे तभी उठूंगा, अब तब से बीच में कोई ऋषि मुनि मोए उठाए ना पाएंगे। तब से गिरिराज गोवर्धन जी घटते घटते इसलिए 104 से 21 के रह गए, और जब तक हैं ये प्रतिदिन घट रहे हैं, है ना, क्योंकि मुनिवर की उनको चाहे तो, क्योंकि कलयुग को पूरी तरीके से लाना भी तो है ना। हाँ, फिर भगवान कल्कि का अवतार कैसे होगा भगवान कल्कि का अवतार भी तो होना जरूरी है, कालक्रम है वो तो चलना ही है, जरूरी है। तो ये गोवर्धन जी का जो चरित्र मैंने अच्छा सुनाने का जो अपनी ओर से प्रयास किया, तो गोवर्धन जी का चरित्र जो कोई भी सुनता है, ये चरित्र बहुत महान चरित्र है। देवर्षि नारद ने वर्णन किया है कि ये चरित्र गोवर्धन जी का कोई सुने तो उसके बड़े से बड़े पापों को सबका नाश हो जाता है ये चरित्र सुनने से। ये चरित्र सुन के गोवर्धन जी का महात्म्य कोई समझे कि इतने के महान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं,
बहुत अद्भुत है ये चरित्र। कोई व्यक्ति गिरिराज जी के प्रति इससे निष्ठा लगाए तो गिरिराज जी को हमने तो देखा है गिरिराज जी का कि बहुत बार जीवन में चेक नहीं किया कभी गिरिराज जी को, ना चेक करने कभी मत सोचना कोई, पर आध्यात्मिकता के उससे बता रहा हूँ, जो आँखों देखा प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। कितनी ऐसी चीज़ें थी, नहीं तो हम कहाँ, जिस प्रांत में पले बड़े, यदि उस जिस प्रांत में पला बड़ा और जिस माहौल में यदि आसपास के सब वो देखोगे तो कदापि नहीं सोच सकते कि ये व्यक्ति आगे जाके कभी गिरिराज जी के बारे में ही बताएगा क्या। हाँ, जिस प्रांत में, जिस देश में, जिस परिवेश में, जिस स्थान में हम पले बड़े, यदि गिरिराज जी की कृपा ना भई होती तो ऐसी स्थिति में आज ये गिरिराज जी का चरित्र जो बोला, आज जो बुलवाया, तो ये बोलने के कोई योग्य ना होते। ये तो हमने अपने जीवन में स्वयं देखा है, और जीवन में देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बताने वाली चीज़ें नहीं हैं आध्यात्मिकता को लेकर के। तो गिरिराज जी के प्रति कोई व्यक्ति निष्ठा, अरे साक्षात, हाँ, वहाँ जा कर के उनको, गिरिराज जी का महात्म्य इतना श्रेष्ठ है। गिरिराज गोवर्धन में की गई परिक्रमा अत्यंत फलदायी है। वहाँ किया गया, वहाँ की गई परिक्रमा भी अत्यंत फलदायी है, और वहाँ किया हुआ पाप कर्म वो भी महान, हाँ, वो भी महान उपद्रव लाने वाला है जीवन में, पाप कर्म भी। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में कभी जाओ। पहले हम जाते थे तो गिरिराज जी में बहुत छोटा था मैं, मेरे पिताजी लेके जाते थे, बचपन की बात है, तो वहाँ लिखा होता था सब जगह, मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, मुझे गंदा ना करें। वहाँ लिखा होता था। ऐसे तो बार बार पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि ये किसने, मतलब ये क्या, मैं गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज ने स्वयं नहीं लिखा है क्या? जो छोटा था उस समय तो उसमें ऐसा लगता था कि गिरिराज ने स्वयं ही लिखा है। तो तब की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, मतलब बोल नहीं पा रहा, बता नहीं सकता, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ ना, तो अनुभवम न परिकीर्तयेत, जो अनुभव होते हैं वैसे परिकीर्तन नहीं किए जाते, कभी कभी गूढ़ रूप से गोपनीय शिष्यां आदि एक हुई, या फिर बड़े गूढ़ रूप से ही बताए जाते हैं, जैसे सबको पता नहीं जाते, इस कारण से बता नहीं सकता। तो गिरिराज जी के ऊपर बड़ा निष्ठा रखनी चाहिए। हरिदास वर्य गिरिराज साधारण नहीं है। गिरिराज जी में किए गए जो पुण्य है, भक्ति है, वो भी महान तप, महान तपस्या है, और वहाँ किया गया पाप कर्म भी, अरे नरक भी शायद उसके व्यक्ति के लिए छोटा है, एकदम नीचे ले जाएगा, उसके जीवन पूरा उपद्रव में हो जाएगा। गिरिराज जी में बड़ा ध्यान से वहाँ पाप कर्म, बड़ा वहाँ पाप कर्म, इसीलिए गिरिराज जी जाओ, परिक्रमा लगा के गिरिराज जी को प्रणाम करो, और गिरिराज जी से बार बार यही प्रार्थना करो, प्रभु आप बुलाते हो, बस कृपा करना बड़ी संभल करके। इसलिए गिरिराज जी कभी जाओ तो वहाँ भोग आदि ज़्यादा, भोग वासना मतलब कि वैसा मस्ती के उससे, कई देखता हूँ मैं, कई ऐसे ही वो जाते हैं जो परिक्रमा लगाने वाले, वो धुंध मचाते हुए और गंदगी करते हुए, कोई बीड़ी पीते हुए, कोई गुटखा खाते हुए, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पैर दी जाती है। गिरिराज जी जाओ तो परिक्रमा नंगे पैर दो, बड़े ध्यान रखा जाता है सारी चीज़ों का। गिरिराज जी में गंदगी ना हो अधिक से अधिक। कुछ यदि खाया भी है, पहली बात तो बीच परिक्रमा में कुछ खाना नहीं है, यदि कुछ खाया भी, पहले ही जो खाया उसकी गंदगी को या तो डस्टबिन में कहीं डालो, और ना हो तो अपनी जेब में रख लो, और जहाँ कूड़ेदान मिले वहाँ डालो। गिरिराज जी को गंदा करके और वो सब करके कोई लाभ नहीं है। हाँ, तो बड़े ध्यान से, इसलिए गिरिराज जी में गए हो मतलब समझ लो बहुत बड़ी कृपा है। पर वहाँ पे यदि पाप कर्म किया तो जीवन में उपद्रव आना अवश्यम भावी है। हाँ, महान भय उपस्थित हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में। हाँ, महान भय, और उसे पता भी नहीं चलता है। हाँ, क्योंकि धामों में किया गया अपराध जो होते हैं ना, ये हम सोचते हैं कि ये तो घूमने के प्लेस हैं ऐसे ही, और विजिटिंग प्लेस। हाँ, आए थे गिरिराज जी, गोवर्धन गए थे, छापा मारने के लिए नहीं है। गिरिराज गए हो तो वहाँ
गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि हे गिरिराज मुझे शरण दो प्रभु। और गिरिराज जी तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, परंतु उनकी कृपा का कोई ऐसे अर्थ न लगा कि गिरिराज में जाए और धुंध काटे और पाप कर्म करे। वहाँ किया गया बड़ा कठिन है धाम का। जितना वृंदावन धाम का गिरिराज जी का जितना महात्म्य है, और यदि वहाँ हम पाप कर्म और भोग कर्म जो वहाँ पे यदि हमने कुछ ऐसा किया तो वो सही नहीं है। वहाँ बिल्कुल सजग, बहुत ज़्यादा सजग रहना होता है गिरिराज। इसलिए मेरे को बार बार को बोलता है कि वृंदावन वास और वहाँ गोवर्धन वास, ये अच्छी बात है, वास होना अच्छी बात है, पर उस वास के अपने को योग्य भी बना के रखना, अपने भोग्य बना के मत रखना धाम को। धाम में जा कर के अपने को उस धाम के योग्य बनाओ, धाम को भोग्य मत बनाओ कि धाम में आ गए हो तो वहाँ भी अपनी भोग प्रवृत्ति है। हाँ, बहुत ध्यान से, तो पूरा विनाश होते देखा गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की लीला में हम जानते हैं, श्रील प्रभुपाद मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी परिक्रमा दे रहे थे। उस समय पर उन्होंने परिक्रमा देते हुए मना करा, कोई भी गिरिराज शिला को उठाए नहीं, जहाँ है वैसे ही रहने देना। इतना होने पर भी परिक्रमा चल रही परिक्रमा। अब देखो, एक तो गुरु ने कह दिया, और गुरु तो हैं ही, पर साक्षात गुरु तो हैं ही, गुरु में भी आचार्य पद पे स्थित हैं, इतने महान आचार्य हैं, अद्भुत शास्त्रों के सबके जानकार हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने बोल दिया, इतने में बीच में चलती चलती परिक्रमा, एक हमारे मन में वही सब चल रहा है कि, और हमारे मन में हमारी क्रियाओं में भी वही सब चल रहा है, और हमारी वाणी में भी वही सब चल रहा है। कई लोग गिरिराज जाते हैं तो उनके अब क्या है कि वो गिरिराज गए पर उनकी वो गुटखा चल रहा है, किसी का बीड़ी चल रही है, किसी का, ये क्या है। हमने देखा है ऐसे ही लोग वृंदावन जाते हैं, वहाँ जाते हैं लोग गाड़ियों से जाते हैं, लड़कियों के साथ में दारू की बोतलें चल रही हैं, कितनी बोतलें वहाँ पड़ी मिलती हैं, इधर किनारे उधर किनारे। अब वो गाड़ियों में लड़कियों को लेके आ रहे हैं, अब लड़कियों के साथ लेके आ रहे हैं वो ब्रज में, अब वो क्या कर रहे हैं वो तो सब जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रज में ऐसे ऐसे गंदे लोग भी जाते हैं जो वहाँ अपनी भोग वासना पूरी भी करने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होगा हैं, कि क्या काउंट करेंगे बताओ। ये कोई वास करने गए हैं, ये नाश करने गए हैं अपना, ब्रज का तो क्या करेंगे, अपना नाश करने गए हैं। जो मदिरा और कामिनी को साथ में लेके गए हैं, बताओ। मदिरा तो मदिरा, कामिनी वो तो अरे तुझे यही जगह मिली, तू अपने घर बैठा रहे यार, यही सब करना है तुझे। हाँ ब्रज में क्यों अपना नाश कराने आया है। हाँ, अपना नाश, हाँ ब्रज का कुछ नहीं होगा। ब्रज का कुछ नहीं होगा, अपना ही नाश करेगा वो। तो ब्रजवास नहीं है ऐसे लोगों का। ये क्रिया ये सब क्या हट। इसलिए वास तो ठीक है, परंतु वास के अंदर कहीं अपनी वासना तुम्हारी जागृत तो नहीं हो रही है कि वास तो कर रहे हो ब्रज में, वास तो कर रहे हो गिरी गोवर्धन में, पर तुम्हारी साथ में वासना भी चालू है। वासना, वास और वासना का मतलब क्या है कि तुमने गिरी का गोवर्धन का वास किया और तुमने अपनी वहां रखी वासना। तो वासना में क्या है, वासना अर्थात तुम्हारा अब वास यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, अब तुम यहाँ से जाने वाले हो बेटा। कहने करती है जो वास करके वासना करे, जो वास करके वासना में लगा रहे, उसका वास ना, अर्थात उसका वास यहाँ नहीं है, वो उसी समय समझ लो बाहर फेंक दिया जाता है। बाहर फेंकने का मतलब क्या है, भक्ति से बाहर। हो सकता है वो वहीं पड़ा रहा, उसे लगा तो मैं तो गोवर्धन में रह तो रहा हूँ। तू रहता रहे 1000 साल और जा। पर तू रहता ही रहेगा, क्योंकि तूने यदि अपने आप को संभाला नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए धामों में बड़ा सतर्कतापूर्वक, धामों में अपनी वासनाओं को, अपनी भोगेच्छाओं को, लोग जाते हैं उधर। मैं देखा है वो कुसुम सरोवर पे और भी कुसुम सरोवर पे और भी जगह बीच बीच में सखी स्थली, वहाँ जाके वो क्या बोलते हैं उनको, बक्कल
बक्कल नहीं, कप्पल। बक्कल नहीं, वो कप्पल बोलते हैं। तो कप्पल जाते हैं, वो कप्पल जाके और उसकी वो कमर में हाथ पकड़ेगा, उसके नितंबों को छूते हुए, और वो उसको देखेगा उसकी आंखों में आंखें डाल के, और वो पीछे ऐसे झुकी जाएगी पूरा तेरे पता नहीं वो कि जो भी वहाँ पे वो घूम करके वीडियो बना रही है, कोई वो कर रहा है, क्या कहते हैं, अलग अलग जो भी अपनी जो जितनी भी अपनी जो वासना है, वो वासनाएं वहाँ वो सखी स्थली में वो दिखा रहे हैं, नायक नायिका बन के दिखा रहे हैं उधर। जो एक बंद कमरे की चीज़ें हैं वो वहाँ पे वो अपने आप को वो ज़्यादा भोगियों की तरह पूरा वो कमर में हाथ डाल के उसकी, और वो पूरी पीछे झुकी जा रही है, वो उसे संभाल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब करते हैं वहाँ नौटंकियाँ, जाते हैं वहाँ वो कुसुम सरोवर आदि पे, गोवर्धन में ही तो है, तो वहाँ जाके वो वीडियो बनाएंगे, देखो, और दिखाएंगे, और वो घूम रही है, पता लगा उसका कि वो वीडियो बननी है, वो सब होता है वहाँ ड्रामा बड़ा। तो ये जो करते हैं लोग, तो ये वासना करने जाते हैं, ये वासना है, ये वासना अर्थात तुम्हारा वास नहीं है यहाँ। तो ये काम वासना बड़ी धामों में बड़ी शांत रखनी पड़ती है, इसलिए धाम के वास में बहुत सतर्कता से, धाम के वास में अपनी वासना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। धाम वास किया है तो गिरिराज की शरण लो, गिरिराज में शरण लो। इसलिए जो कोई भी ब्रज में रह करके सोचेगा मैं ब्रजवासी बन जाऊंगा, और ब्रज में रहते हुए भोग कर्म उसने करने का प्रयास किया, तो उसका नाश भी जल्दी ही उपस्थित होगा। उसका जीवन का नाश उसके लिए तो नाश हो जाएगा ना। भक्ति का तो कोई नाश नहीं होता वैसे कभी, वो भक्ति में जीवन से विपत हो जाएगा। विपत मतलब भटक जाएगा। और वही है, सब चल रहा है, भक्ति ठीक है, चल तो रही है, हो तो रही है, भक्ति हो तो रही है। अबे हो तो रही है क्या है, तू जिन श्री वृंदावन बिहारी के चरणों में रह रहा है, जिन श्री वृंदावन धाम का तूने वास लिया है, तूने उनकी कभी वास ली, वास अर्थात सुवास है, उनको कभी चखा? कभी जाओ ब्रज में और देखो जाके। तो वहाँ बहुत ज़रा सतर्कता से, थोड़ा बहुत गंभीर बोल रहा हूँ, हाँ, बहुत ध्यानपूर्वक। ब्रज में एंट्री होते ही, मथुरा स्टेशन उतरे नहीं, तभी से समझ जाओ अरे माथुर मंडल में प्रवेश हो गया। हाँ, उस समय ऐसा अपने आप को अंदर भावना रखनी पड़ती है, ये भावना आपको रखनी पड़ेगी। वहाँ माथुर मंडल में प्रवेश हो गया। भगवान कह रही ये धाम, ये साक्षात क्या है, गोलोक से धाम से आई है, भगवान की भूमि है। अरे हाँ, माथुर मंडल में प्रवेश हो गया। ये स्टेशन पे उतरे नहीं मथुरा में, अभी ब्रज में हूँ मैं, मथुरा स्टेशन नहीं, ब्रज में हूँ। हाँ, ब्रज में आ गया मैं। तभी से उसे शुरू हो जाना चाहिए लालसा मन में, अरे श्रीधाम जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, अरे अब वहाँ ऐसा है, क्या हो गया होगा, ऐसा बड़े मन में उल्लास उसके होना चाहिए। हाँ, ब्रज में आ गया। मन ते सकल वासना भागी, भोग त्याग जे भय ब्रजवासी। यह भी आया मेरे उसमें। तो मन से सकल वासना भागी, भोग त्याग के भय ब्रजवासी, ये आनी चाहिए भावना। तब तो गोवर्धन गिरिराज का तुमने वास किया, और वहाँ वास करके यदि वासना की पूर्ति करी, काम वासना की पूर्ति करी, चाहे अपनी इंद्रिय तृप्ति की कैसे भी किसी प्रकार से पूर्ति करी, तो वो तुम्हारा आगे जाकर के नाश होने वाला है। इसी जो इसको बोलते हैं, एक होता सुवास, एक होता कुवास, गंदा वाला वास। तुमने गंदे तरीके से यहाँ वास किया, इसलिए इसका क्या होगा, कुवास का फल क्या है, सर्वनाश। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, फिर उसका सर्वनाश हो जाए। हाँ, उसका सर्वनाश होगा। सर्वनाश क्या होगा, उसको भगवान से प्रेम नहीं रहेगा, उसको भौतिक से, उसको भक्ति से प्रेम नहीं होगा, उसको भक्ति से प्रेम होगा, उसको श्याम से प्रेम नहीं होगा, उसको काम से प्रेम होगा। हाँ, उसकी बुद्धि को बुद्धि बन जाएगी, वो तावला हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो व्यक्ति समय आने पे। हाँ, जिसने ब्रज का वास नहीं, ब्रज में रह करके कुवास किया, उसका मतवाला हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, जो पागल आती होता है ना, ऐसा। हाँ, क्योंकि ब्रज की भूमि आपने उसका महात्म्य समझा नहीं, तो आप वहाँ रहने के योग्य कैसे हो? जहाँ रह रहे हो उसको सत सत प्रणाम करो, जिस धाम में। हाँ, इसलिए बड़ा ध्यान से
गोवर्धन वास तो बहुत अच्छी बात है, वृंदावन वास बहुत बढ़िया बात है। आ जाते हैं लोग बंगाल से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, राजस्थान से और भी अन्य अन्य प्रांतों से, कोई गुजरात से आता है, कोई कि वहाँ जाएंगे, वृंदावन आएंगे, ब्रज में जाएंगे। आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं उठ के ऐसे ही। और ये अलग अलग स्थान है, सब अपने पूरा अपना ये वाला जो क्षेत्र है, पूरा ही क्षेत्र जाता है, सभी जाते हैं, वृंदावन गोवर्धन सभी जाते हैं, सब जाते हैं बंदे जाते हैं। वो फिर क्योंकि धाम का महात्म्य पता नहीं है। अब जब किसी चीज़ का मैं महात्म्य नहीं पता, वही वाली बात, लंगूर के हाथ में अंगूर तो लंगूर का अंगूर का वो क्या मालूम, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद तो लंगूर के हाथ में जैसे अंगूर, तो वो वाली बात हो गई। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैं वहाँ बद्रीनाथ घुमाया, मैं उधर घुमाया, मैं उधर घुमाया। अबे तो घूम ही आया तू तू वहाँ दर्शन नहीं करके आया, तो घूम ही आया बस। ऐसे घूमने का मतलब क्या, तू मजे करने गया था। तो तुझे तो अभी मैं वहाँ भेज देता ना, लेह ऑफ लद्दाख, और ये कौन कौन सी जगह जाते हैं वो, कुल्लू मनाली, और वो कहाँ का श्रीनगर, कहाँ तो ऐसे ही हो झंडो, तुम्हारी ज़िंदगी झंड है और तुम्हें फिर भी घमंड है, बस ऐसे ही हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम रत्ती भर भी। उसका धाम का महात्म्य जब तक नहीं जाना, अरे सत सत प्रणाम करता। ऐसे बंदे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मैं देखता हूँ ऐसे जाते हैं, सुंडल से हाथ, उनके हाथ ऐसे भी नहीं होंगे, छाती तक भी नहीं आएंगे, सुंडल से हाथ सीधे ऐसे देखेंगे चार दीवारी को। अच्छा है, हाँ जो 600 साल 500 साल पुराना तो होगा, ऐसे तो बातें बड़ी बड़ी मारेंगे, ऐसे देखेंगे भगवान को, देख के ऐसे गर्दन झुका लेंगे, जैसे इनका कोई जैसे जान पहचान वाला कोई गली में रास्ते में नहीं मिल जाता ऐसे ही, राम राम भाई साहब, राम नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, ऐसे 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 बोल देते हैं हम। ऐसे लोग वो जाएंगे सुंडल से, और भगवान के सामने ऐसे मुंडी हिला लेंगे बस ऐसे कट, वो भी बड़ी मुश्किल से। ऐसे लोगों, अब उनको क्या मालूम बताओ, तो लंगूर का मिल गया अंगूर, तो ऐसे ही जिसने अपने जीवन का नाश कर रखा उसको मिल गया वास, तो वो वहाँ जाके वो वास थोड़ी कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका जीवन बास मारेगा और क्या है। तो इसलिए ब्रज में बड़ी सतर्कता से, नहीं तो बास के चक्कर में हो जाएगा तुम्हारा नाश जितना धाम में जितना पुण्य प्राप्त होता है, नहीं भक्ति वहाँ उनकी बढ़ती है, उतना व्यक्ति वहाँ पे यदि भोगी है, और यदि उसने वहाँ पाप कर्म किया है तो उसका प्रतिफल भी बहुत भयंकर मिलता है। बड़ा ध्यान से, इसीलिए बहुत ध्यान से अभी समझा रहा हूँ। हरे कृष्ण।